बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो मार्केट के हवाले से आज थोड़ी पॉजिटिव क्लोजिंग दी और रिकवरी दी मार्केट ने, और यही कल हमने डिस्कस किया था। दूसरा आईटी सेक्टर, आप सबको याद होगा कि पिछले चंद माह से ख़ास तौर पे बजट के बाद मैं बार बार मेंशन करता रहा इस सेक्टर को कि इस सेक्टर में आप अपने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज इंक्रीज़ करें, इस सेक्टर के स्टॉक्स को होल्ड करें और इसमें भी बड़ा पोटेंशियल है। इसको आप शॉर्ट टर्म में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी प्लान कर सकते हैं। तो बहुत से स्टॉक्स आईटी सेक्टर के जो ऑलरेडी 30-50% हमें प्रॉफिट दे चुके हैं। फर्दर इनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कितना पोटेंशियल है, वो थोड़ा सा दोबारा एक डिस्कशन कर लेते हैं। और बाकी मार्केट के हवाले से आ जाएं। सबसे पहले तो देखें, मार्केट वॉल्यूम कोई इतने ख़ास नहीं है, वॉल्यूम अभी भी लो है। फ़र्क सिर्फ ये था, कल एक नेगेटिव क्लोजिंग थी, आज पॉजिटिव क्लोजिंग थी और मार्केट थ्रू आउट ट्रेडिंग सेशन ज़रा पॉजिटिव साइड पे रही। एक्सपेक्टेड था, क्योंकि कल जो एक पीटीआई का जो एक इजलास था, जिसकी वजह से ये एक मार्केट में फियर था कि शायद इमीडिएटली कोई लॉन्ग मार्च की डेट अनाउंस ना हो जाए, तो थोड़ा सा प्रेशर रहा। और ये हमने कल डिस्कस किया था, और उसका क्योंकि जब स्टेटमेंट आई तो उसमें भी एक टाइम फ्रेम दिया गया कि उसके बाद अनाउंस किया जाएगा कि लॉन्ग मार्च की डेट, तो उसकी वजह से आज एक्सपेक्टेड था कि मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक करेगी। बट देखें, जब तक ये चीज़ अब क्लियर नहीं होगी, ये तो सबको पता है कि जैसे दिन गुजरते जाएंगे हम उसी तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पर ये अनाउंसमेंट होगी या कोई और इवेंट होगा या कोई और डिसीजन होगा, व्हाट्सएवर, बट अनसर्टेनिटी रहेगी। तो इसलिए अच्छे वॉल्यूम का आना मुश्किल है। फिर डॉलर भी थोड़ा सा देखें आप, तो दोबारा से जो है वो अप्रिशिएट होना स्टार्ट हो गया। इकनॉमिक साइड पे भी कोई बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है हम। चीज़ें हैं पाइपलाइन में, जिसमें से ये लोन रीशेड्यूलिंग की एक ऑप्शन है, अगर वो होती है। अदरवाइज़ जितना हमें हिट पड़ा है फ्लड्स की वजह से, और जो ऑलरेडी हमारे ऊपर लोन्स हैं और जो सिचुएशन है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। एफएटीएफ का इजलास अब स्टार्ट हो चुका है आई थिंक, और मोस्ट प्रॉब्ली इसी वीक के एंड में हमें पता चल जाएगा कि हम आने वाले दिनों में फिर ग्रे लिस्ट में ही रहते हैं या वाइट लिस्ट में रहते हैं। वो एक अच्छा बूस्टर हो सकता है मार्केट के, अगर हम वाइट लिस्ट में चले जाते हैं। अदरवाइज़ जब तक ये पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें सेटल डाउन नहीं होती, मार्केट में कोई सस्टेनेबल रैली हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम वॉल्यूम भी जो से हैं वो आप देखेंगे कि वो फिर लो साइड पर रहेंगे, बल्कि मार्केट एक दोबारा डल फेज़ में चली जाएगी, जैसा कि आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले भी इस तरह डल फेस में रही थी। तो उस पूरे सिनेरियो में स्ट्रेटजी, अगेन बार बार कहने का मकसद ये होता है ताकि हमारे जहन में और किसी किस्म की ओवर एक्साइटमेंट में हम कोई गलत कदम ना ले लें, या एक्स्ट्रा पैनिक में भी कोई गलत डिसीजन ना ले लें। तो अपने अच्छे स्टॉक्स को होल्ड करें, नथिंग टू वरी। जो स्टॉक्स आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर है वहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ करें, और ताकि किसी किस्म के डिप पे आप टाइमली जो है पॉजिटिव साइड पे एग्ज़िट ले सकें। और हाई साइड पे बाइंग करने को अवॉइड करें, लो साइड पे बाय करें। और जो स्टॉक आप समझते हैं कि आप साल 6 माह के लिए रख सकते हैं और आपको ये पता है कि इसमें पोटेंशियल है, तो उन स्टॉक्स को अगर आप फोकस करें तो ज़्यादा इंशाल्लाह ताला बेहतर तरीके से आप मिनिमम रिस्क के साथ अच्छा प्रॉफिट ले जाएंगे। अच्छा जी, अब ज़रा स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। स्पेसिफ़िकली ये वो सेक्टर है जिसको मैं बारहा मेंशन करता रहा कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट करें, इसके स्टॉक्स को ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में रखें, बल्कि इंक्रीज़ करें। कुछ छोटे स्टॉक्स भी थे, कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए थे, और कुछ का पता था कि इनमें रैली बनेगी और आने वाले चंद हफ्तों या चंद महीनों, और इस वॉलेटाइल मार्केट में भी ये एक्सपेक्टेशन थी कि रैली बनेगी। थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको होल्ड करना था, और आपने देखा कि सबसे पहले टीआरजी में बनी, उसके बाद नेटसोल का मैं मेंशन करता रहा, थोड़ा डिले हुआ, बट अब उसमें देखें कैसी अब मूवमेंट बन रही है। तो सबसे पहले नेटसोल को डिस्कस कर लेते हैं। नेटसोल की जो आज की क्लोजिंग है, अगर आप देखें तो वो 120 से ऊपर आ चुकी है। इसकी स्ट्रेटजी भी हम साथ साथ मेंशन करते रहे। अब जिन दोस्तों के पास ये है 90 के आसपास, मैं बार बार मेंशन करता था इसको बाय करने का। फिर जब सेकंड फेज़ में ये 98 to 102 के दरमियान रहा, वहाँ पे मैंने मेंशन किया कि अब अगर आपने एंट्री लेनी है, किससे मिस हुआ है और वो एंट्री लेना चाहता है, तो 98 97 के आसपास एंट्री ले सकता है। तो जिन दोस्तों के पास भी वहाँ की बाइंग है, वो अब इसका पहले 110 के ऊपर स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था, अब उस स्टॉप लॉस को आप 115 पे ले जाएं।
और इसी तरह जैसे ही आगे ये 125 से ऊपर क्लोजिंग आए तो फिर आपने 120 पे ले जाना है। तो ऑलरेडी माशाल्लाह जिन दोस्तों ने भी 90 के आसपास बाई किया बहुत अच्छे गेन में है, जिन्होंने 95, 96, 97, 98 के पास भी बाई किया वो भी इवन दो एक अच्छी परसेंटेज के साथ अच्छे प्रॉफिट में है। तो नेट सोल में स्टिल अभी पोटेंशियल है, मीडियम टर्म के लिए भी इसको होल्ड कर सकते हैं। मैं पहले भी कहता था, मैं अब भी कहता हूँ, अगर इसको थोड़ा सा मार्केट सपोर्ट करे और मार्केट एक सस्टेनेबल रैली बनाए तो नेट सोल आपको इन एनी केस जो है वो 150 प्लस इंशाल्लाह नज़र आएगा। बट अभी के लिए जो सिनेरियो है मार्केट की वॉलेटिलिटी है तो उसमें डेफिनेटली जो है स्टॉप लॉस के बगैर होल्ड करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। उसके बाद आ जाएं जी सिस्टम अगेन वो स्टॉक जिसको बार बार मेंशन करता रहा और इसको हमेशा मैंने ये मेंशन किया, इसका मैं प्रॉफिट टेकिंग लेवल भी नहीं बताता था, इसको मैं ये कहता था इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए रखें और स्टॉप लॉस के साथ होल्डिंग करते रहें। और ये वो स्टॉक है जो ऑलरेडी तकरीबन 150 रुपये का हमें गेन दे चुका है और आप देखें कि ये कितना अरसा जो है 300 to 330 मूव करता रहा। और आप हमारी एक साइकी देखें जिसकी वजह से हम मार्केट में नुकसान करते हैं कि एक अच्छा स्टॉक जब डल मूवमेंट शो कर रहा होता है और लो साइड पे होता है तब हम उसमें एंट्री लेने से डरते हैं, और वही स्टॉक जब तकरीबन 50-60 रुपये डाल जाता है वहाँ पे हम फ़ौरन जो है एंट्री लेने के लिए रेडी होते हैं, जबकि ऑलरेडी वो 20-30% का गेन दे चुका होता है। आप टीआरजी में देख लें, आप सिस्टम में देख लें, आप इवन नेट सोल में देख लें कि अब 120 के रेट्स पे जाकर भी क्या वॉल्यूम जनरेटर होता है, वहाँ पे भी इसका मतलब है लोग ले रहे होते हैं। तो ये वो लोग हैं जो उस वक्त डरते थे जब ये 90 के आसपास था। और यही मार्केट में एक अच्छे प्लेयर और बिग प्लेयर में और एक छोटे इन्वेस्टर में फ़र्क है कि छोटे इन्वेस्टर में वो पेशेंस लेवल, वो करेज, ये दोनों चीज़ें लैक करती हैं। पैनिक में भी जल्दी आता है और पेशेंस भी उसमें थोड़ी कम होती है, जिसकी वजह से दोनों साइड पे वो डिसीजन प्रॉपरली टाइमली नहीं ले सकता। तो सिस्टम अगेन अ वेरी गुड स्टॉक। अब इसका 420 पे आप स्टॉप लॉस रखें, इसको होल्ड करें। इंशाल्लाह ताला आने वाले माह में ये अब आप इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो 500 प्लस होगा। बट अगेन क्योंकि अभी सिचुएशन आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकती है तो उससे अवॉइड करने के लिए स्टॉप लॉस ज़रूरी है। इन स्टॉक्स को फोकस में रखें, अगर ये डिप पे आते हैं आप एग्ज़िट लेते हैं, प्रॉपरली टाइमली प्रॉफिट टेकिंग करते हैं या स्टॉप लॉस हिट होता है तो डिप है तो दोबारा इन्हीं में आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये स्टॉक स्टिल जो है वो अच्छे स्टॉक है। उसके बाद आ जाएं जी नेक्स्ट है टीआरजी का जो मेरे लिहाज से प्रॉफिट था अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट ले लिया। अब थोड़ा सा रिस्की गेम है, अब आप डे ट्रेड मिल सकती है जब ये लो साइड पे वहाँ पे बाय करें और जब रिकवरी है तो वहाँ पे सेल करें। बट प्रेजेंट सिनेरियो में जबकि वॉलेटिलिटी है थोड़ा सा टीआरजी को अब इन रेट्स पे थोड़ा सा अवॉइड करना मेरे ख्याल में बेहतर है। दो कि टीआरजी बुरा स्टॉक नहीं है और अभी स्टिल इसमें पोटेंशियल है कि मूवमेंट बन सकती है आगे। बट अगेन मेरा ख़्याल है कि अगर मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है तो थोड़ा सा हाई साइड पे बाय करना रिस्की है। उसके बाद इवेंसियन आ जाए जी। नो इवेंसियन इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। इवेंसियन के साथ आप ऑक्टोपस को भी साथ जो है वो सेम सिनेरियो में डिस्कस कर सकते हैं। और इवेंसियन अब उस तरह की मूवमेंट कर रहा है जिस तरह की कुछ अर्सा पहले टीआरजी करता था, उसके बाद नेटसोल ने की, इवन सिस्टम ने की, और आज वो कहाँ पर हैं। अब इवेंसियन इज़ द नेक्स्ट आप कह सकते हैं। और ये जो सा वो स्टॉक है जिसमें भी रैली नहीं बनी, 80 से ऊपर है, थोड़ा सा 80 से नीचे 75 के आसपास बेस्ट बाय प्राइस थी इसकी। बट स्टिल इवेंसियन में भी वो रैली नहीं बनी जो कि इसमें बनेगी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। तो इवेंसियन को स्टिल आप जो है वो कंसिडर कर सकते हैं और इसमें आप इजीली 100 प्लस का टारगेट रख सकते हैं। उसके बाद फाइनल जी छोटे स्टॉक्स में आ जाएँ तो टैली है। टैली भी अगेन अगर रिज़ल्ट देखा जाए इसके ओवरऑल अब जो इसमें ग्रोथ आ रही है, अब इसकी सब्सिडी सुपर नेट भी आपको पता है, तो इसमें भी एक जो रैली बनती होती है वो भी जो सी बनेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि मार्केट सपोर्ट नहीं कर रही है अभी। तो फिर इस तरह के स्टॉक जो हैं वो एक रेंज बाउंड मूवमेंट में रहते हैं जिस तरह के टैली भी रह रहा है। तो अगेन वही 10 to 11 अच्छी प्राइस है, वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। और जैसे इसमें फिर शॉर्ट टर्म गेन आएगा 13-14 के पास, वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा और उस वक्त देख लेंगे कि क्या सूरत हाल है कि फ़र्दर इसको होल्ड करना है और रैली कंटिन्यू करेगी यहाँ पे, वहाँ पे हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। बट 10 to 11 का रेट जो है वो सिक्योर रेट है, जो इसकी प्रेजेंट ईपीएस है, जो इसके रिज़ल्ट्स आ रहे हैं और जो इसकी इस वक्त मार्केट में आप कह सकते हैं एक स्टैंडिंग है। तो ये तो थे जी आईटी सेक्टर के स्टॉक्स। ओवरऑल अगर देखा जाए आईटी सेक्टर में स्टिल
बहुत पोटेंशियल है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि मार्केट जो है वो किस तरह बिहेव करती है। तो अभी टाइम बिंग के लिए तो वॉलेटिलिटी ही है, तो उसमें माशाल्लाह अच्छा गेन दिया, तो उस गेन को आप इनकैश करें, प्रॉफिट टेकिंग करें या स्टॉप लॉस के साथ होल्डिंग करें, और हाई रेट पे बाई करने को थोड़ा सा अवॉइड करें। टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, और अगर चीज़ें आगे स्टेबलाइज मोड में जाती हैं तो देन इंशाल्लाह ताला फिर आप जो है वो 5-6 रुपये ऊपर भी अगर आपको लेना पड़े तो फिर मसला नहीं होता, क्योंकि आपको पता होता है कि अब एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म रैली जो सी है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी कल के लिए अगेन सेम पॉलिसी जो सी अपनी रखें, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई स्टॉक्स आपके बाइंग प्राइस से नीचे हैं लेकिन अच्छे स्टॉक्स हैं, ईपीएस ठीक है, सेक्टर ठीक है, तो नथिंग टू वरी। जैसे मार्केट बेहतर होगी तो वो भी इंशाल्लाह ताला उनमें भी अच्छी मूवमेंट आएगी। सिर्फ दुआ ये होनी चाहिए कि पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें जल्दी जो है वो पीसफुली सेटल डाउन हो, और ताकि एक एटलीस्ट मैं हमेशा कहता हूँ कि कपल ऑफ मंथ्स के लिए हमें एक स्टेबल मूवमेंट मार्केट की मिले, तो फिर आप इंशाल्लाह ताला एक अच्छा गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बाकी जो है कल मार्केट की क्या सिचुएशन होगी, ओवरऑल जो है लो वॉल्यूम के साथ रेंज बाउंड मूवमेंट जो सी है वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। तो जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती, इसी फेज़ को हमने बड़ा पेशेंस के साथ और बड़े स्ट्रेटजी के साथ जो है वो निकालना है, और जो इस क्राइसिस में अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आती हैं उनको ग्रैब करना है, और जहाँ पे प्रॉफिट आता है वहाँ पे टाइमली प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो फिर इंशाल्लाह ताला हम इसको सस्टेन भी कर जाएंगे और आने वाले दिनों में एक बेहतर प्रॉफिट भी गेन कर लेंगे। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या सिचुएशन होती है उसको अकॉर्डिंगली चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।